अस्सलाम वालेकुम। एक नया चैप्टर है न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री। इसके बारे में आपने एफएससी के अंदर काफ़ी हद तक इसके बारे में आप जानते भी हैं। सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। पहले तो डिफरेंस आता है कि न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियोसाइड हम कहते हैं कि दो चीज़ें, एक पेंटोज शुगर है जो कि 5 कार्बन शुगर है, दूसरे नंबर पर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। अगर ये दोनों आपस में जुड़े, इसके जुड़ने से हमारे पास बनता है न्यूक्लियोसाइड। अगर इन दोनों के साथ तीसरी चीज फॉस्फेट अटैच हो जाए उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो वो स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से बने वो है न्यूक्लियोसाइड। जो हमारे पास तीन चीजों के मिलने से बने स्ट्रक्चर, जैसे नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तो खैर जनरल से इनका डिफरेंस था। उसके बाद आती है न्यूक्लियोटाइड में शुगर्स कौन कौन सी हैं। जो आपने डीएनए आरएनए के शुगर्स पढ़ी हैं, इनमें भी वही शुगर्स हैं। डीएनए के अंदर आपने पढ़ चुके हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास है राइबोज शुगर जो आरएनए के अंदर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि डीएनए के अंदर होती है। अब इसका नाम किस है, इसका डी राइबोज इसलिए कहते हैं, एक डी फॉर्म होती है, एक हमारे पास एल फॉर्म होती है। ठीक है, वो आप कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, डी राइबोज इसलिए है कि इसमें जो कार्बन नंबर 2 है उस पर ऑक्सीजन है पड़ी, यानी कि OH ग्रुप है पड़ा। जबकि हमारे पास डीऑक्सी राइबोज में ये है कि जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, इसलिए इसका नाम है डी का मतलब रिमूव, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो दो तरह की शुगर्स हैं हमारे पास, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस भी आप पढ़ चुके हैं, दो तरह की होती है, प्यूरिन होती है, एक पायरामाइडिन्स होती है। प्यूरिन्स आगे से दो तरह की, एडेनिन है, गोवानिन है। एडेनिन और गोवानिन डीएनए आरएनए दोनों के अंदर होती है। और हमारे पास दूसरी है पायरामाइडिन्स। इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। इसमें तीन तरह के, एक साइटोसिन है, एक थायामीन है, एक यूरासिल है। साइटोसिन तो दोनों के अंदर है, डीएनए के अंदर भी है, आरएनए के अंदर भी है, जबकि थायामीन सिर्फ डीएनए के अंदर है और यूरासिल जो है आरएनए के अंदर है। ये जो हमारे पास बेसिस थी नाइट्रोजनस बेसिस, ये ज्यादातर इन फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि ये हमारे पास मेजर नाइट्रोजनस बेसिस है। कुछ हमारे पास है अनकॉमन माइनर बेसिस जो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो हम उनके बारे में देखेंगे जो आपने यहाँ पढ़ना है, जिनके बारे में आप पहले नहीं पढ़ चुके। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी क्यों कभी आ जाता 2 नंबर का कि अनकॉमन माइनर बेसिस के नाम लिख दें। मेजर बेसिस के तो आपको पता है, प्यूरिन, पायरामाइडिन। अब सिंपल के जो हमने मेजर बेसिस पढ़ी है ना, उनके साथ कोई ग्रुप अटैच करा दें, जैसे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, वो अटैच करवा दें आप। ठीक है, मोस्टली मिथाइल ग्रुप हम अटैच करवाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाते हैं अनकॉमन। इसी तरह एसिटाइल ग्रुप भी आप अटैच करा सकते हैं। ठीक है, इनसे हमारे पास बनते हैं माइनर बेसिस। एक हमारे पास अभी है साइटोसिन। ठीक है, इसके अगर पोजीशन 5 पे आप मिथाइल लगा दें तो हमारे पास बनेगा 5 मिथाइल साइटोसिन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक माइनर बेस बन गई, यानी कि साइटोसिन था, आपने उसके साथ मिथाइल लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, माइनर नाइट्रोजनस बेस। इसी तरह मिथाइल था, आपने वहां पे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिया, पहले मिथाइल सिंपल था, अब हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा दिए, तो ये भी हमारे पास माइनर बन गई। इसी तरह गोवानिन है, उसके N7 पोजीशन के साथ आप मिथाइल लगा दें तो N7 मिथाइल गोवानिन। इसी तरह 2 दफा मिथाइल लगा देंगे, N6 डाइमिथाइल एडेनिन बन जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों से गए। ये तीनों की तीनों MCQs में पूछ सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। थियोफाइलिन है, इनमें हमारे पास जेंथीन। जब प्यूरिन टूटते हैं ना, इनसे हमारे पास जेंथीन हाइपोजेंथीन बनते हैं। जब हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो थियोफाइलिन के अंदर हमारे पास जो है ना 2 मिथाइल होते हैं, एक पोजीशन 1 पे लगा होता है, एक 3 पे लगा होता है। किसके साथ, जेंथीन के साथ। इनके एक जेंथीन का स्ट्रक्चर है, उसके साथ 2 हमने मिथाइल लगाने, एक पोजीशन 1 पे लगाना है और 3 पे लगाना है, तो हमारे पास बनेगा थियोफाइलिन। थियोब्रोमिन का बनेगा, वही जेंथीन है, उसके साथ 2 मिथाइल लगाना, लेकिन एक दफा हमने पोजीशन 3 पे लगाना है, एक 7 पे लगाना है। थियोफाइलिन याद रखिएगा, जो आप चाय पीते हैं ना उसमें थियोफाइलिन होता है। कैफीन आप जानते हैं, ठीक है, इसमें हमने 3 मिथाइल लगाने हैं जेंथीन के साथ, एक पोजीशन 1 पे, एक 3 पे, एक 7 पे। तो ये थे अनकॉमन माइनर बेसिस, इनको लाजमी याद रखिएगा। अब हमारे पास आखिरी टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए आरएनए है ना, उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होगा तो डीएनए आरएनए नहीं बनेगा, डीएनए आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो हमारा जो हम रोजमर्रा के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे, वो नहीं बनेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास जो कैरियर्स चाहिए होते हैं, जैसे यूडीपी कैरियर के तौर पे एक्ट करता है हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। ठीक है, जब वो आएगा हम तब देखेंगे।
तो न्यूक्लियोटाइड एज ए कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे भी यूज हो रहे हैं हमारे पास प्रोटीन, कार्ब, लिपिड मेटाबॉलिज्म्स के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे याद कीजिए जो कोएंजाइम्स होते हैं, जैसे NAD है, FAD है। अब FAD क्या है हमारे पास? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन आ रहा था, एडेनिन वगैरह क्या थे? एक यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है कोएंजाइम का भी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। उसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपने सुना होगा ATP, GTP। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। तो न्यूक्लियोटाइड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियोटाइड साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP आप पढ़ चुके हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP वगैरह, ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पे ऐड करते हैं और सिग्नल ट्रांसडक्शन में इनका रोल है। तो न्यूक्लियोटाइड इनका सिग्नल ट्रांसडक्शन या सिग्नल पाथवेज के अंदर भी इनका रोल है। उसके बाद फिर यह था कि न्यूक्लियोटाइड काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं, उनमें ये उनको रेगुलेट भी कर रहा है, इनहिबिट भी कर रहा है। तो ये है इनकी इंपॉर्टेंस।